अगर कोई बोलो कि अगर आपको बीजेपी जीतने से किसी को इत्मीनान है क्या, किसी को पसंद है क्या बीजेपी जीतना, उठाओ कोई एक आदमी अगर हाथ। नहीं है ना, नहीं है तो तुम्हें किसको वोट डालूंगा? क्या कांग्रेस का निशान, हाथ का निशान, क्या नंबर हमारा? कैंडिडेट नहीं, हाथ के निशान को कैंडिडेट राहुल गांधी। ये लोग वोट काटने के लिए। अब एसडीपीआई बोले हमें ये मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे बोलकर आए दावनगिरी में। मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते बीजेपी को जिताने के लिए आई तो बोलकर बोल नहीं रहे। ये उम्र में, ये धूप में दावनगिरी की गली गली फिरना क्या इब्राहिम साहब? बोलो फिरना क्या? फिर कर किसके लिए वोट मांग रहे? वोट मांग रहे इंडिपेंडेंट के लिए, एसडीपीआई के लिए नहीं मांग रहे। इब्राहिम साहब और एसडीपीआई में अब लड़ाई चल रही है। हमें ज्यादा वोट लेते, हमें 1200 वोट लेते, हमें 1400 वोट लेते, इनमें लड़ाई लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस बेहतरीन प्रोग्राम में मौजूद हमारे स्टेट के दिल्ली से आए हुए हमारे पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और एमपी नासिर हुसैन साहब, हमारे बड़े भाई गवर्नमेंट के चीफ विप और इस इलेक्शन के इंचार्ज जनाब सलीम अहमद साहब, मेरा और एक भाई जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़कर एक बार हारने के बाद फिर भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक बार लड़ाई लड़कर फिर जीतकर हमारे सामने एमएलए बन के बैठे हैं, यासिर खान पठान साहब, हुसैन भाई, हमारे नौजवान साथी इब्राहिम खलीलुल्लाह, हमारे निज़ाम फौजदार साहब, हमारे सीनियर लीडर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट उबैदुल्ला शरीफ साहब, एक्स मिनिस्टर आर शंकर साहब, सीनियर लीडर और चेयरमैन सईद अहमद साहब, और जिनकी वजह से आज हम जमा हुए हैं, हमारा भाई यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी और एक अच्छा होनहार लीडर खालिद अहमद साहब, और सैफुल्लाह साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं। भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, वक्त का तकाजा है, 10 बजे के अंदर हमें ये मीटिंग ख़त्म करनी है। और नासिर हुसैन साहब अभी तक बात नहीं किए हैं, उनको बात करना है, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, सिर्फ 10 मिनट में मेरी बात ख़त्म करना चाहूँगा। पिछले 8 दिन से हम आपके शहर में, आपके घरों तक, आपकी गलियों तक हम हर एक को मुलाकात कर कर एक बात समझाना चाहते हैं। ये क्या बात है? हम क्यों इतना गली गली घूम रहे? हम क्यों इतना परेशान थे? आज नहीं है, परेशान थे। और हम आपके घर तक क्यों आ रहे थे? क्योंकि आप जानते हैं कि आज दावनगिरी साउथ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है। और इस इलेक्शन में एक तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। अगर आप इस समाज में उस हिस्से से आते हो जिस हिस्से को हर दिन बीजेपी वाले टारगेट करते हैं, जिसे इंसान नहीं समझते, जिसे दूसरे दर्जे का शहरी मानते हैं, और हमें किसी और मुल्क को जाने के लिए ये लोग कहते हैं, हमारे आपके दोस्त, एक गाड़ी पे खड़ने वाले, चुप के रहना जी, बात करने मालूम नहीं होता। हमारे आपके साथ अगर कोई दाढ़ी छोड़कर है, कोई टोपी पहनकर है, कोई सड़क पे चल रहा है,
तो उसे टारगेट किया जाता है। हमारी बहनें कोई बुर्का पहनकर, नकाब पहनकर, हिजाब पहनकर जाती हैं तो उन्हें टारगेट किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहनकर अगर कॉलेज को जाना चाहती हैं तो उन्हें रोका जाता है। ये व्यापार मत करो, हलाल मत खाओ, अज़ान मत दो। सड़कों पर हर एक चीज हो सकती है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो सकता। आज जितना इस मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल जितना मजबूत हो गया है, इस समाज में बीजेपी ने, आरएसएस ने जो जहर घोल दिया है, हमारे खिलाफ, हमारे भाइयों को भड़का करके हमारे खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हम खुली सांस में जिंदगी बसर करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हर दिन टारगेट किया जाता है, हर दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी की जाती है, कोई ना कोई नया कानून बनाकर हमारे सामने लेकर आते हैं। 3-4 साल पहले सीएए और एनआरसी नाम का एक कानून लेकर आए। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? किसे याद नहीं है सीएए एनआरसी? हाथ उठाओ। याद है? कौन लेके आए थे ये कानून? बीजेपी लेकर आई थी, नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। इसकी मुखालिफत किसने की? बताइए किसने की? असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इसकी मुखालिफत की। वक्फ की अमेंडमेंट बिल लेके आए। उस बिल के जरिए हमारी जो मिल्कियत हमारे आबा व अजदाद ने हमारी फला भला बहबूदी के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो मिल्कियत उन्होंने छोड़ी थी, उस मिल्कियत को हथियाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी लेकर आई है। इसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर कौन बात कर रहा है? कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। जब भी इस मुल्क में गरीबों के साथ, दलितों के साथ, छोटी छोटी कमजोर जातों के साथ, जब भी इस मुल्क में क्रिश्चियनों के साथ, मुसलमानों के साथ, चाहे किसी भी कमजोर तबके के साथ जुल्म होता है, तो कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। आज मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है कि नहीं है? तो ये बीच में इब्राहिम साहब क्या कर रहे हैं? बताओ, सीएम इब्राहिम साहब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में सीएम इब्राहिम साहब क्या कर रहे हैं? ये उम्र में, ये धूप में दावनगिरे की गली गली फिरना क्या इब्राहिम साहब? बोलो, फिरना क्या? फिर कर किसके लिए वोट मांग रहे हैं? वोट मांग रहे इंडिपेंडेंट के लिए, एसडीपीआई के लिए नहीं मांग रहे। इब्राहिम साहब और एसडीपीआई में अब लड़ाई चल रही है। हमें ज्यादा वोट लेते, हमें 1200 वोट लेते, हमें 1400 वोट लेते हो, इनमें लड़ाई लड़ रहे। इब्राहिम साहब इतने बड़े लीडर, उन्होंने बोले हमें देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया, मैं कुमारस्वामी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, सारे चीफ मिनिस्टर बनाया, सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर बनाया, बोलकर फिर रहे। ठीक है, देवेगौड़ा आपकी बात सुने बोलकर 11 महीने में नीचे उतर गए। कुमारस्वामी तुम्हारी बात सुने बोलकर 20 महीने में नीचे उतर गया। हमारे सिद्धरामैया बहुत चालाक है, तुम्हारी बात सुनिया नहीं, 5 साल पूरे किया, फिर और एक बार बन गया। किसके लिए काम कर रहे सिद्धरामैया? हमारे लिए काम कर रहा है। अगर हमारे सामने कोई खड़े होकर हमारी कौम को कोई टारगेट करता है तो सबसे बड़ी आवाज कर्नाटक में किसकी उठती है? सिद्धरामैया की उठती नहीं उठती है आवाज, है कि नहीं? सिद्धरामैया आज गरीबों का मसीहा है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत है, ये गरीबों की परेशानी को समझकर उनकी मदद कर रही कि नहीं कर रही? तो ये लोग वोट काटने के लिए, अब एसडीपीआई बोले हमें ये मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही बोलकर आए दावनगिरी में। मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते बीजेपी को जिताने के लिए आई, तो बोलकर बोल नहीं रहे। किसे जिताने आए? अगर इन्होंने 2000 वोट लिए, 4000 वोट लिए, 5000 वोट लिए, तो किसे फायदा होता है? तुम्हें जीत सकते? तुम्हें जीत सकते क्या? बोलो, एसडीपीआई तो नहीं जीत सकती। इब्राहिम साहब जो इंडिपेंडेंट लड़ाई उन्होंने नहीं जीत सकते, और 10 इंडिपेंडेंटों को लड़ाई उन्होंने नहीं जीत सकते।
कोई मुझे पूछ रहा था कैसा भी जीतते तुम्हें, 11 इंडिपेंडेंट लड़े। मैं बोलना चाहता हूं मेरे खिलाफ 36 इंडिपेंडेंट लड़े, 3-3 मिशन रखे थे। बोले इन्हें रिजवान जीत नहीं सकता, हार कर घर को जाता। बोले 3 मिशन में मेरी माँ बहने शिवाजी नगर के, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियां निकल कर आए। 3 मिशन, 36 कैंडिडेट ढूंढे, हाथ का पंजा कहाँ है, वो हाथ के पंजे को बटन दबाए और तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने एमएलए बनकर खड़ा है, तुम्हारी आवाज बनकर असेंबली में बात कर रहा है। इन्हों सब वोट काटने के लिए आए, वोट काटने के लिए आए। हमारा भाई पठान बोला नहीं, कोई जेब काटने आता है, कोई वोट काटने आता है। वोट कतरों को वोट देते क्या? वोट कतरों को वोट देते तुम्हें? किसी से फायदा इनका, इनसे किसी को फायदा हुआ है? किसी को फायदा नहीं होता। आज सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, हमें सब मुत्तहिद होकर एक पार्टी को, जो पार्टी हमारे हिमायत में खड़ी होती है। पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी कोई भी कानून बनाओ हमारे खिलाफ, सबसे बड़ी आवाज पार्लियामेंट में किसकी उठती है? कांग्रेस की। कौन है कांग्रेस का लीडर? राहुल गांधी। देखे राहुल गांधी को कैसा लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारे लिए कौन खड़ा है? राहुल गांधी खड़ा है। आज वो राहुल गांधी को छोड़कर हमें एसडीपीआई को वोट देना, इब्राहिम साहब गली गली झूठ बोलते फिर रहे बोल के उनको देना। इब्राहिम साहब का क्या है बोले तो, वो कोर्ट को गए तो विटनेस देने से पहले एक चीज पढ़ना, गवाही देने से पहले क्या बोले तो, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इब्राहिम साहब पैदा होते ही एक ही बात बोले, मैं जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ये सीएम इब्राहिम साहब की सियासत है, आज से नहीं 40-45 साल से। उन्होंने जो भी बोले वो झूठ ही बोले सो, और झूठ के अलावा कुछ नहीं। मुंह में खौम है सो, दिल में नहीं।